हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एनएसआर में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो SN1 रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर ली। SN2 रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है। इसके अलावा SN2 रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था माइनस आई, कि माइनस आई जितना ज्यादा होगा ना, वहां ट्रांजिशन स्टेट पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही बढ़ेगा और जो है वो हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आज जो हमें पढ़ना है ना, वो है भैया SN2 के एग्जाम्पल, कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो भैया देखो जरा, SN2 के एग्जाम्पल में सबसे पहला जो है ना, पहले तो मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, देखो जी, SN2 के एग्जांपल हमें पढ़ने हैं, है ना। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि भाई SN1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट SN2 है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में SN2 के दे रखे हैं। और उन्हीं एग्जांपल्स में से सबसे पहला एग्जांपल जो है ना, वो अपने पास है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस, ठीक है, ये एक रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और एग्जाम्पल है किसका, SN2 का। रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म से। कहाँ मिलेगी आपको, तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी आपका जो एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला टॉपिक है, उसमें ईथर में आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ईथर में आपको ये मिलेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, और ईथर फॉर्मेशन का एक तरीके से जो मेथड होता है, एक होता है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, वो थोड़ा सा अलग होता है, वो हम एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर देखो क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमें क्या करवाना होता है, ईथर बनाना होता है। ईथर बनाते कैसे हैं, तो RX एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो हमें करवानी होती है RONA के साथ। ठीक है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो जब रिएक्शन करवाते हो, रिएक्शन चलती है SN2 मैकेनिज्म से, और SN2 मैकेनिज्म जैसे मान लो इसको जो है मैं R' बोल देता हूं, है ना, ताकि दोनों R और R' सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां जब रिएक्शन हुई, तो ये देखो, ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। यहां से जो है वो आपको क्या मिलेगा, RO- मिलेगा, RO-। और ये RO- जो यहां अटैक करेगा, और यहां से X- लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बनेगा ROR'। ये है ईथर। तो रिएक्शन जो है वो इसको हम बोलते हैं क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान ये रखना है कि भैया SN2 मैकेनिज्म में जो हमारा सबस्ट्रेट है ना, उस पर स्टेरिक इंड्रेस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सबस्ट्रेट शुड बी लेस हिंडर्ड। ठीक है, तो दिस सबस्ट्रेट, दिस शुड बी लेस हिंडर्ड। ठीक है, तो इस पर स्टेरिक इंड्रेस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि रिएक्शन की रेट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। जैसे आप ये देखो जरा कि एक हमारे पास एग्जांपल है CH3, और यहां पर जो मैंने दे रखा है Cl, और जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर जो है वो इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवा रहे हैं, मान लो, है ना। तो जब आपने सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथोक्साइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम एथोक्साइड, तो यहाँ पर ये जो कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बन के बाहर। तो यहाँ जो ईथर बना वो ईथर होगा भैया जी ये मिथाइल इथाइल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम इससे बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको जो है वो ये कोई दे दिया, यहाँ है CH3Cl, और यहां पर भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3ONA के साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन हमने करवाई, ये यहां अटैक करेगा, यहां से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बनेगा CH3O ये लो जी, डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है। अब देखना कि कई बार जो है यहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि ये कंपाउंड है RX, है ना, रिएक्शन हमने इसकी करवाई R-ONA के साथ। ठीक है, और इधर जो कंपाउंड बना या जो ईथर बना ना, ये ईथर है भैया जी ये वाला, है ना, फिनाइल मिथाइल ईथर। ये ईथर जो है इस तरफ बन रहा है। तो आपको ये बोल दिया कि आइडेंटिफाई R एंड R'। आपको क्या करना है, R और R' को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो जरा कि R और R' को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सा काम है। इसको दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई ये वाला जो कम से कम स्टेरिक इंड्रेस वाला होना चाहिए, या इस पर स्टेरिक इंड्रेस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। या फिर ये जो सबस्ट्रेट आप ले रहे हो, ये सबस्ट्रेट कम से कम
SN2 रिएक्शन देने वाला होना चाहिए। अगर मान लो यार यहां पर जो वो SN2 रिएक्शन हुई नहीं, ये दे ही नहीं सकता SN2 रिएक्शन, तो कहां से विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर देखो दो पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो ये है ना, कंपाउंड प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो ROR' के अकॉर्डिंग ही बनेगा, है ना। तो अगर आप R ये वाला लेते हो, या R' जो है वो आपने मान लो ये लिया CH3, है ना, ये आपने R' लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ना कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3ONA। क्लियर है बात? कि अगर यार मैं R' की जगह ये CH3 लेता हूं, ठीक है, तब तो ये कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा? CH3ONA। और दूसरा अगर RCH3 है, R'CH3 है, तो इसका मतलब R क्या होगा? R जो है वो फिनाइल होगा। और अगर R फिनाइल है तो यहाँ RX, तो यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड कौन सा हो जाएगा? ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा भैया, ये वाला एराइल हैलाइड हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से दिस कंपाउंड डज नॉट गिव्स SN2 रिएक्शन। ये वाला कंपाउंड तो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इसकी, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम R को तो ये ले, है ना, फिनाइल ले, और R' को मिथाइल ले, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें? उल्टा करके देखो जरा, कि अगर R' को आप ले लेते हो भैया जी ये फिनाइल, R' फिनाइल ले लोगे, तो यहां पर एल्कोक्साइड कौन सा हो जाएगा? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास एल्कोक्साइड हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। और R की जगह जो है मैं ले लेता हूं CH3, तो यहां पर जो सबस्ट्रेट कौन सा हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा CH3X, ठीक है। और भाई ये देखो, ये तो पॉसिबल है, ये तो जो है वो अटैक करेगा, ये तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट जो है ना वो कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। दिस सबस्ट्रेट शुड बी मिनिमम विथ मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये चीज जो है वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन भैया जी ये वाली जो चीज है ना, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, है ना। जैसे है RX है, यहां पर है R'ONA, और इधर जो है वो इस बार कंपाउंड जो बना CH3C, और ये CH3, ये CH3, और यहां पर आया O, और ये CH2CH3। अब आपको वही बोल दिया कि भैया आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई R एंड R', ठीक है। आपको R और R' को क्या करना है? पहचानना है ना। और पता करो, देखिए क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और सोचो इस पर। देखना कि भाई आसान सा काम है, बिल्कुल आप वैसे ही सोचोगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। आप ये देखो कि आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर लो, R या R', फिर चेक करना कि वो कंपाउंड जो है वो उसमें SN2 होगी कि नहीं होगी, है ना। जैसे यहां पर जो है ना R तो क्या हो सकता है? R जो है वो होगा अपने पास इथाइल CH2CH3, ये R होगा। और R' की जगह क्या हो सकता है? R' की जगह आप जो है वो ये वाला ले सकते हो, CH3, और ये CH3, और ये CH3, ठीक है। R' की जगह ये हो सकता है। वैसे जो है वो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन करवा के दी है, ये रिएक्शन विलियमसन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, R को आइडेंटिफाई करना है। वैसे इसमें जो है प्रोडक्ट कुछ और भी बन सकता है, यहाँ एलिमिनेशन भी हो सकता है, और एलिमिनेशन से एल्कीन भी बन सकता है, तो इसकी बात हम एलिमिनेशन में करेंगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्वेश्चन की ही माननी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि यार ताजमहल तो दिल्ली में है, तो साला दिल्ली में ये ताजमहल, ठीक है ना। क्वेश्चन ने जैसा बोला है आपको जो है वही काम करना है। यहां पर देखना R CH2CH3 और R' जो अगर ये होगा तो ही रिएक्शन होगी। अगर R की जगह आपने ये ले लिया तो ये तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, और हमें पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक तो सवाल यहां से पूछ सकता है, कहां से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो देखो और कैसा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, देखिएगा। हाँ भाई, ऐसा है कि एक क्वेश्चन है, आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, एक तो CH3 CH CH3, और यहां पर मान लो Cl, और रिएक्शन हमने इसकी करवाई CH3ONA के साथ, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3CH और CH3OCH3, ठीक है। इस रिएक्शन की रेट तो है R1, ठीक। सेकंड जो है वो अपने पास कंडीशन ऐसी है CH3 और ये Cl,
और यहाँ पर है CH3, ये CH और ये CH3, ये है ONA, है ना। यहाँ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH और ये CH3 OCH3। यहाँ पर भी प्रोडक्ट यही बना रखा है और इसकी रेट आपको दे रखी है R2 और आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा इनमें से जो है वो सही है। जैसे पहला आपको दे दिया R1 इज ग्रेटर देन R2, सेकंड आपको दे दिया R2 ग्रेटर देन R1, थर्ड आपको दे दिया R1 इक्वल टू R2 और फोर्थ आपको दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप बताओ कि भैया इनमें से कौन सा वाला जो है वो सबसे सही होना चाहिए और क्या कारण है सही होने का। तो भाई सीधा सा काम है कि यहाँ पर तो क्या है कि ये वाला सबस्ट्रेट जो है वो कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला है, लेस हिंडर्ड, ठीक है, और इसके बजाय जो है ये वाला ज्यादा हिंडर्ड है। और रिएक्शन जो है हमें पता है कि ईथर अगर बन रहा है तो रिएक्शन है कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये भी SN2 से जाएगी और ये भी SN2 से जाएगी। तो SN2 में रेट ज्यादा कब होती है, जब सबस्ट्रेट कम से कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला हो। और हमें पता है कि रेट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री आता है और सबसे लास्ट में 3 डिग्री आता है। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर देखना कि यार कुछ कंपाउंड है अपने पास और ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ना ये वास्तव में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देते हैं। तो मैं ये लिखूंगा पॉइंट, सम कंपाउंड्स, या यूं कहो कि कुछ कंपाउंड है जो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। कुछ ईथर है ऐसे, और क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो सारे के सारे SN2 रिएक्शन देंगे नहीं, है ना। तो देखो, फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय SN2 मैकेनिज्म या बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, कुछ है अपने पास के कंपाउंड, जैसे एग्जांपल के लिए भैया जी ये वाला ईथर जो होगा ना ये आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको R भी क्या लेना पड़ेगा, फिनाइल लेना पड़ेगा, और R' भी फिनाइल लेना पड़ेगा। कहने का मतलब सोडियम एल्कोक्साइड तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड के अलावा जो एल्काइल हैलाइड होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन नहीं दे। वो सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन दे सके। तो यहाँ पर जो है ना एक ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन दे सके। अब हमें पता है कि आपने देखो यहाँ पर जो एल्कोक्साइड तो ये वाला ले लिया, ये एल्कोक्साइड हम ले सकते हैं, लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड ये वाला लोगे तो ये तो SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं ना, तो इसलिए जो है ये वाला ईथर नहीं बनेगा। इसके अलावा भैया जी और भी कई ईथर है, जैसे ये वाला ईथर हो गया, ये भी ईथर नहीं बना सकते क्योंकि एल्काइल हैलाइड जो लोगे वो 3 डिग्री वाला लोगे और वो SN2 रिएक्शन देता नहीं है। इसके अलावा जो आप ये भी नहीं बना सकते, एक तरफ फिनाइल हो गया, एक तरफ 3 डिग्री हो गया, या ये वाला ईथर जो है ना वो भी आप नहीं बना पाओगे, है ना। एक तरफ एलाइल हो गया, अब एलाइल हैलाइड जो है ना या 3 डिग्री हैलाइड, दोनों में से कोई भी जो है वो एलाइल नहीं, वाइनिल हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड, दोनों में से जो है वो कोई भी हमें पता है कि SN2 रिएक्शन नहीं देता है। आप देखो ये अगर ब्रिज हेड वाला आ जाए, ये वाला ईथर भी हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ब्रिज हेड वाले जो हैलाइड होते हैं वो भी जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देते, इवन SN1 भी नहीं देते हैं, है ना। या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना दो कि जो कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ये सारे के सारे ईथर हम SN2 से या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से तो बना नहीं पाएंगे। क्लियर है बात। तो ये है अपने पास सबसे पहली रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखो जरा कि एसिड बेस रिएक्शन का टॉपिक है ना। इसी में है, फर्स्ट रिएक्शन है, इसी का पार्ट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड एसिड बेस रिएक्शन, या एसिड बेस रिएक्शन एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एसिड बेस रिएक्शन एंड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, देखो जी बहुत ही आसान सा काम है। हमें ये पता है कि अगर कहीं पर जो है वो
किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है कोई, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी अगर है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही हमें करवानी है। कोई कंटेनर है, अगर बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिएक्शन होने की संभावना है तो आप सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करवाओगे? भैया एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे पहले आप करवाओगे, ठीक है ना। तो आप समझो जरा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी। चलो ठीक है। अब देखना एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि ROH एल्कोहल है, ठीक है भैया। मेरे एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, RO Na+ बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है। फिर फिनॉल है ना, फिनॉल भी भैया सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई है ना, और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना, ये ONA और साथ में जो हाफ H2 और ये। फिर फिनॉल की बात अगर हम करें तो भाई फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है और NaOH के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम फिनॉक्साइड बना सकता है। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करता है। फिर अल्कोहल है भैया जी, अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अल्कोहल NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं होता है कि NaOH के साथ क्या कर पाए, रिएक्शन कर पाए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हम अल्कोहल और फिनॉल को कौन से मेथड से जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अल्कोहल तो NaOH के साथ रिएक्शन करता नहीं है, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है। NaOH से आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर है बात? अब देखना कि बात ऐसी है जैसे इसी को डायरेक्टली हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, फिनॉल, ठीक, और यहां एरो पर आपको लिख के दे दिया पहले तो NaOH और सेकंड स्टेप में यहां पर लिख दिया CH3Br। अब आपको जो है वो क्या पूछ लिया, प्रोडक्ट पूछ लिया। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत ही आसान सा काम है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है और कुछ नहीं है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखना कैसे कि भैया सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे, तो फिनॉल हमारा है और फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये लो जी, सोडियम फिनॉक्साइड है ना, वही एल्कोक्साइड है। अब सेकंड स्टेप में रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ? CH3Br के साथ। तो यहाँ पर CH3Br के साथ रिएक्शन करवाया, Br नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, CH3Br के साथ रिएक्शन हुई तो ये बनेगा। तो यहाँ से जो है ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Br क्या हो गया? बाहर हो गया। ये कंडीशन आई, ठीक है। और ये कंडीशन आई है तो यहाँ पर जो है वो हमें मिलेगा OCH3। ये लो, ये कौन सी है? ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो है, SN2। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई? यहाँ पर हो गई एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर एक से अच्छा केवल जो है मान लो ये नहीं लिख के देता आपको, 1 नंबर 2 नंबर लगा के नहीं देता, केवल NaOH और यहाँ पर CH3Br लिख के देता, तो भी आप कौन सी रिएक्शन करवाते? पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करवाते। ये चीज अंडरस्टूड है कि अगर कहीं एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है और वहां पर अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन ही करवाएंगे, ठीक। जैसे कि भैया एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई भी अल्कोहल है ना, CH3CH2OH, और सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है NaOH और सेकंड स्टेप में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी अल्काइल हैलाइड, जैसे ये वाला अल्काइल हैलाइड जो वो लिखा हुआ है ना। अब रिएक्शन जब हम करवाएंगे, या आप ये मानो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही है ना, ये अल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्शन जब हम करवाएंगे, प्रोडक्ट आपको पूछा है, आसान सा काम, वही सेम टू सेम। वैसे तो अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो इसको मैं Na कर देता हूं। देखिएगा कि भैया अल्कोहल के केस में सोडियम आपको काम में लेना पड़ेगा अगर आपको फिनॉक्साइड बनाना है तो सबसे पहले सोडियम के साथ कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2O और ये Na। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या है? अल्काइल ब्रोमाइड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो हमें मिला CH3 और ये CH2O, और यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन है, तो 1 ये 1 2 3 एंड 4, ये लो जी, ये प्रोडक्ट जो है इसमें बन जाएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, ठीक है। फिर देखना कि कई बार जो है ना क्वेश्चन एल्काइन का भी आ जाता है
ये तो जो है वो हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो है वो एग्जाम्पल है, और कई बार जो इसी कंसेप्ट बेस्ड दूसरी चीजें भी दे देता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहता है कि एसिड बेस रिएक्शन पहले करवानी है, बाकी रिएक्शन जो है वो सारी की सारी एसिड बेस रिएक्शन के बाद ही होगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये है CH, ठीक है। इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवानी है NaNH2 के साथ। सबसे पहले रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? NaNH2। NaNH2 के अलावा आप यहां पर केवल सोडियम भी काम में ले सकते हो, है ना। और सेकंड स्टेप में रिएक्शन हमने करवाई CH3Cl के साथ, है ना। और यहां पर आपको पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम है। देखिएगा कि एक से ज्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा रिएक्शन अगर कहीं हो रही है तो आप सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करवाओगे? एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे पहले हम करवाएंगे। तो यहां समझना कि कंडीशन ऐसी है, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें पता है एल्काइन का ये हाइड्रोजन कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक? क्योंकि भैया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अपने पास है ना, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब रिएक्शन हमने करवाई सबसे पहले NaNH2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सोडामाइड, NaNH2 इज नोन एज सोडामाइड, और ये बेसिक नेचर का होता है। तो जब यहां से रिएक्शन होगी तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो एक तो अमोनिया गैस यहां से क्या हो गई? बाहर हो गई, और पीछे बनेगा जी सॉल्ट। सेम टू सेम जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बना था ना, वैसे ही ये सोडियम और ये क्या है? एल्कोक्साइड, है ना। तो ये इस तरीके का सॉल्ट बनेगा। अब आगे रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है CH3Cl के साथ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो सॉल्ट है ना अपना, ये कार्बन नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाला कार्बन ही अपना क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहां से Cl क्या हो जाएगा? बाहर। तो हमें प्रोडक्ट ये बनेगा भैया इसका, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा क्या? 2-ब्यूटाइन। क्लियर है बात? तो इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। कई बार जो है वो आपको ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पर जो कितने NaNH2 काम में आए, है ना। जैसे इसमें एक NaNH2 काम में आया ना, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसी में, है ना। ठीक है, जैसे ये है, आपको ये दे दिया N मोल NaNH2, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहां पर जो है वो आपको बोल दिया CH3Cl, ठीक है। और CH3Cl जो है वो दे रखा है एक तरीके से एक्सेस में, और N मोल NaNH2 है, CH3Cl एक्सेस में है, और यहां पर जो प्रोडक्ट है ना वो ये बना रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। अब आपको पूछ लिया कितने मोल NaNH2 के काम में आएंगे। देखो जी, आप समझो इसको कि कैसे रिएक्शन होगी, बहुत ही आसान सा काम है। अब इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? देखो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये भी एसिडिक है ना, और ये भी क्या है? एसिडिक है। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने NaNH2 काम में आ गए? 2 NaNH2 काम में आ गए, है ना। और 2 काम में आए तो यहाँ पर जो दोनों तरफ क्या बना? सॉल्ट बना अपने पास। आपको ये भी पूछ लेगा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड कितने काम में आएंगे, तो साफ दिख रहा है कि पहला एल्काइल हैलाइड आया CH3Cl, इसने यहाँ अटैक किया, यहाँ से Cl क्या हुआ? बाहर। तो एक ये बना, ये CH3, है ना, और ये है Na। फिर दूसरा एल्काइल हैलाइड आएगा, ये CH3Cl, और ये जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ से Cl क्या हो गया? बाहर। तो यहाँ पर बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन है। तो आप देखो कि NaNH2 के कितने काम में आए? 2 काम में आए, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 2 हो गई, है ना। तो इस तरीके के सवाल जो है वो आ सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन से। फिर आप समझना कि एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसा है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पर दे रखा है अपने पास NaOH, लेकिन ये NaOH केवल एक ही इक्विवेलेंट है, और सेकंड स्टेप पे रिएक्शन आपने करवा रखी है CH3Cl, और यहां पर पूछा है क्या? प्रोडक्ट। अब देखना कि यार हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन तो कितने हैं? 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों एसिडिक है। अब लेकिन जो NaOH है ना,
उसका केवल एक ही मोल दे रखा है, NaOH केवल एक ही इक्विवेलेंट है। तो अब कहाँ रिएक्शन करवाएंगे? तो सीधी सी बात, अगर ऐसा केस आ जाए तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ना उस पर रिएक्शन करवाएंगे, है ना। और वैसे भी ये तो क्या है, ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल तो NaOH के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक होगा एल्कोहल से, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन पर। तो ये OH आया, यहाँ OH है ना, और NaOH की रिएक्शन हुई जब यहाँ पर, तो यहाँ क्या बनेगा भैया जी, कंडीशन ऐसी है, ये आया क्या ONa, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे जब रिएक्शन होगी CH3Cl के साथ, तो ये वाला जो है यहाँ टेक करेगा और यहाँ से Cl माइनस क्या होगा, बाहर होगा, है ना। तो ये हमारे पास हमें ये मिलेगा, ये आया OH, यहाँ आया क्या OCH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो ये है भैया अपने पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, हमने यहाँ पर ईथर सिंथेसिस में क्या रिएजेंट काम में लिया है, तो एक तो एल्काइल हैलाइड काम में लिया है, और एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम एल्कोक्साइड काम में लिया है ना। मैं तुम्हें बता दूं कि सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो एलिमिनेशन का भी काम करता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेम टू सेम सोडियम एल्कोक्साइड जो वो एलिमिनेशन का भी काम करता है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात हम कर रहे हैं। जब आगे हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हीं कंडीशन में, मतलब वही एल्काइल हैलाइड वही सोडियम एल्कोक्साइड, कौन सी कंडीशन में जो है वो विलियमसन होगा, कौन सी कंडीशन में जो वो एलिमिनेशन होगा। हम SN2 कंप्लीट करेंगे, SN2 के बाद में हम जो है वो एसाइल ग्रुप NSR, एरोमेटिक NSR, फिर एलिमिनेशन की बात हम करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT का पॉइंट है ना। NCERT की तो एक भी रिएक्शन हमें नहीं छोड़नी है, तो NCERT का पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि भाई SN2 रिएक्शन एंड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा SN2 रिएक्शन एंड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। देखो ऐसा है कि भैया एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल और SN2 रिएक्शन, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं पहले, न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसमें, कि भाई ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 डोनर टर्मिनल हो, है ना। जैसे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तो एक तो जो है वो अपने पास है कौन सा, CN, ठीक है। अब यार CN माइनस है ना, तो यहां पर ये कार्बन भी क्या है, डोनर है, और नाइट्रोजन भी क्या है, डोनर है, ठीक है। जैसे हमारे पास है NO2 माइनस, ठीक है, तो ये भी डोनर है, और साथ में नाइट्रोजन भी डोनर है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डोनर होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। अब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये हमारे पास 2 एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पर समझना आप कि एक तो है हमारे पास KCN, है ना, एक है हमारे पास AgCN। समझने वाली बात यह है कि KCN जो है ना ये आयनिक नेचर का होता है, आयनिक इन नेचर। वैसे तो कोई भी कंपाउंड है ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट होता है ना। आप ये मानो कि अगर आयनिक करेक्टर ज्यादा है, आयनिक परसेंटेज ज्यादा है, तब वो आयनिक हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो वो कोवेलेंट हो जाएगा। तो ये तो आयनिक इन नेचर होता है, और जो अपने पास AgCN है ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। तो आप समझो कि अगर ये आयनिक है तो यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, यहां से K+ और क्या मिला, CN- मिला, ठीक है। तो अगर आयनिक है तो ये मिलेगा। अब यार मैंने अभी आपको कहा कि देखो नाइट्रोजन भी डोनर है, कार्बन भी डोनर है। नाइट्रोजन तो डोनेट करेगा क्या, लोन पेयर, और कार्बन डोनेट करेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। और मैंने तुम्हें कहा था नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। तो यहां पर ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। कई कारण है, आप देखो कि दोनों ट्रिपल बॉन्डेड है वैसे तो, है ना, और यहां पर लोन पेयर है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो कार्बन
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और नेगेटिवली चार्ज है तो यहां पर कार्बन विल एक्ट एज, कार्बन विल एक्ट एज डोनर। तो यार यहां पर तो कार्बन जो है ना वो डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है, किसके केस में, KCN के केस में। अब यार AgCN है ना, AgCN में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब ये तो टूटेगा नहीं, ये तो बाद में टूटेगा, रिएक्शन होगी ना उसके बाद में कार्बन Ag बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो यहां पर तो कार्बन पर वास्तव में कोई चार्ज आया ही नहीं क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा हुआ है Ag के साथ। तो यहां पर तो केवल और केवल ऑप्शन किसका बचता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन विल एक्ट्स एज डोनर। तो यहां पर नाइट्रोजन काम करेगा किसकी तरह, डोनर की तरह। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो हुई एक बात, है ना। फिर ऐसा ही एक कंपाउंड है भैया, एक तो है अपने पास KNO2, है ना, KNO2, और एक है भैया जी AgNO2। सेम टू सेम केस, KNO2 जो है ना ये होता है आयनिक नेचर का, इन नेचर, ठीक है, और ये होता है कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। अब समझना कि क्या होगा कि KNO2 तो आयनिक है, तो आयनिक है तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, K+ और साथ में NO2 माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। अब यहां पर दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी डोनर है, ऑक्सीजन भी डोनर है, लेकिन भैया अब यहां पर डोनर, बढ़िया डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन बढ़िया डोनर हुआ, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज है तो यहां पर ऑक्सीजन बढ़िया डोनर है ना। तो ऑक्सीजन विल एक्ट्स एज डोनर। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो डोनर की तरह एक्ट करेगा, जबकि AgNO2 में यहां पर आप देखोगे तो ये जो है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, और कोवेलेंट नेचर का है तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यहां पर जो है ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है नहीं, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से अब बढ़िया डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन। तो यहां पर जो है वो नाइट्रोजन, ठीक है, विल एक्ट्स एज डोनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, है ना। तो आप देखो कि जो पोटेशियम का जो नाइट्रेट होता है ना, या फिर पोटेशियम का जो साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों के दोनों तो आयनिक नेचर के होते हैं, और आयनिक नेचर के होने की वजह से यहाँ पर जो है डोनर कौन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन होगा। जबकि Ag का साइनाइड AgCN और AgNO2 ये दोनों के दोनों कोवेलेंट होते हैं, तो यहाँ पर डोनर नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर भी डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। क्लियर है। अब इसी की वजह से जो है वो प्रोडक्ट जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखना कैसे प्रोडक्ट बदलेगा, प्रोडक्ट ऐसे बदलेगा, हमारे पास क्या है R, है ना, और यहाँ पर है X, या फिर कोई एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, चलो, है ना, या चलो R ही ले लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रिएक्शन तो सबकी सब क्या है, SN2 ही है ना। सबसे पहले रिएक्शन हमने करवाई KCN के साथ, यहाँ रिएक्शन हम करवा रहे हैं जी AgCN के साथ, फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं KNO2 के साथ, और यहाँ रिएक्शन हम करवा रहे हैं AgNO2 के साथ, ठीक है। तो सीधा सा काम है, ये सारी की सारी रिएक्शन, ये भी SN2 से जाएगी, ये भी SN2 से जाएगी, ये भी SN2 से जाएगी, और ये भी SN2 से जाएगी। ये सारी रिएक्शन जो है कौन से मेथड से जाएगी, SN2 से जाएगी। तो यहाँ देखो कि वही बात है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहां से मिला क्या, Cn माइनस, डोनर कौन है, Cn माइनस, KCN के केस में कार्बन डोनर है, तो कार्बन जो है ना Cn माइनस, ये कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर बनेगा RCN, है ना, यानी कि आप बोल सकते हो एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। तो ये बनेगा, जबकि AgCN के केस में डोनर कौन होगा, AgCN के केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर बनेगा RNC, ठीक है, बोले तो एल्काइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा किसके केस में, AgCN के केस में, ठीक है। फिर आप देखो कि KNO2, वापस से KNO2 के केस में जो डोनर कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर जो है वो R, और ये ऑक्सीजन डोनर होगा NO2, है ना। इसको हम बोलेंगे एक तरीके से एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। और जो है वो अगर AgNO2 है तो यहां पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन डोनर है, तो यहां पर बनेगा RNO2। ये लो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, तो इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां पर कौन सा कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, यहां कार्बन नाइट्रोजन, और यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे क्या बनेगा, दिस इज नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, है ना। तो ये है अपने पास SN2 रिएक्शन और क्या, एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का केस, है ना। बहुत ही आसान सा काम है, NCERT का पॉइंट अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो अपने पास देखो जरा, इसी में है, हम SN2 के सारे एग्जाम्पल देखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN2 की। और एल्काइल हैलाइड बहुत एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके जो है वो NCERT में ज़्यादातर SN1 से ज़्यादा एग्जाम्पल किसके हैं, SN2 के हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए SN2 रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है अपने पास SN2 रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड इज SN2 रिएक्शन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो कि फर्स्ट रिएक्शन हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा, दूसरी रिएक्शन जो है वो हमने अभी देखी, कौन सी रिएक्शन थी, SN2 रिएक्शन एंड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब तीसरी रिएक्शन जो है वो अपने पास यही है, थर्ड इज SN2 रिएक्शन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखना आपके SN2 रिएक्शन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, भैया इसके एग्जाम्पल देखने हैं। बाकी SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो आप देखो जरा कि जो एग्जाम्पल है वो, मतलब क्वेश्चन अगर यहां से पूछेगा तो वो ऐसे आएगा कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड है अपने पास, है ना, CH3, यहाँ है Cl, ये है H और ये है D, ठीक है। रिएक्शन जो है वो हमने इसकी करवाई भैया जी NaOH के साथ और DMSO, और ध्यान रखो DMSO ये सॉल्वेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, और ये एक आप ये मानो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक तो हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, साथ में NaOH से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, और OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों की दोनों चीजें SN2 के लिए क्या है, फेवरेबल है। तो यहां पर देखना कि ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, तो OH माइनस आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और इधर से Cl क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर देखो कि ये प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना। तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये भी ध्यान में रखना। जैसे SN1 होती तो वहां पर तो दो प्रोडक्ट बनते, D और L दोनों का मिक्सचर मिलता है, यहाँ केवल जो है वो ये एक ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ना कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं बनती, सेम टू सेम ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये ही मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पूरा फ्लिप हो जाता है, घूम जाता है, तो इसलिए एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जी क्या आप जो है ना इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आया, यहाँ D आया, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो इस तरीके का भी आ सकता है, जैसे आपको जो है वो इस तरीके का ऑप्शन दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, और फिर जो है यहाँ पर D दे दिया, यहाँ पर H दे दिया, और यहाँ पर OH दे दिया। ये सारे के सारे जो है ना वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सारे एक ही कंपाउंड है, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं, ये बात की बात है। मैं एक आपको छोटा सा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। आपको कायरल कार्बन चेक करना होता है, ये कायरल कार्बन है ना। और ध्यान ये रखना कि हर कायरल कार्बन में, हर एक कायरल कार्बन में अगर ओड स्विच होता है तब तो कंपाउंड इनेंशियोमर्स है। स्विच का मतलब है इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। और हर एक कायरल कार्बन में अगर इवन स्विच होता है तो वहां पर जो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वहां पर जो वो आइडेंटिकल होते हैं। और अगर मान लो कि कायरल कार्बन एक से ज्यादा है और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आ गया कि भाई एक में जो ओड स्विच हो रहा है, एक में इवन स्विच हो रहा है, तो उस केस में जो हम बोलते हैं कंपाउंड कैसे होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। जैसे इसमें चेक करते हैं, स्विच का मतलब है इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स। तो यहां पर देखो इन दोनों को आपस में बदल दिया, एक बार स्विच हुआ, इन दोनों को भी आपस में बदल दिया, दो बार स्विच हुआ, और दो क्या है, इवन स्विच है। तो इवन स्विच है तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। जैसे इसको चेक करते हैं, ये कैसे बनाया, पहले इन दोनों को आपस में बदला होगा, तो CH3 यहाँ आया, H यहाँ आया, फिर जो इन दोनों को आपस में बदल दिया होगा तो D जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया, H यहाँ आ गया। तो यहाँ पर भी कितनी बार, दो बार स्विच हुआ है। तो ध्यान रखिए कि अगर हर एक कायरल कार्बन में ओड स्विच होता है तब तो कंपाउंड होते हैं इनेंशियोमर्स, हर एक कायरल कार्बन में इवन स्विच होता है तो कंपाउंड होता है आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है, ठीक है। फिर देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा काम है भैया SN2 रिएक्शन का, है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन वगैरह तो बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये H, ये D, और यहाँ है CH3, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिख के दे दिया आपको KSH और साथ में DMF, है ना। DMF क्या है, वही भैया एक हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट है,
ठीक है। और जो है वो साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, SH माइनस मिलेगा यहाँ से, SH माइनस। ये वाला कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये बाहर हुआ तो कंपाउंड प्रोडक्ट ये मिला, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये DH। नीचे वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, बस ऊपर वाला जो कार्बन है ना वो क्या हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। ये SH इधर आया और ये H इधर आया। अब आप इसको जो किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप जो हो सकता है भाई इसको जो ऐसे स्विच करवा के बाद में जो ऑप्शन आपको दे दे, तो यहां पर भी केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा भैया, केवल एक प्रोडक्ट, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN2 रिएक्शन, है ना। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी आपके। तो नेक्स्ट जो है ना, इसी में देखो हम एल्काइल हैलाइड में पहले SN2 की बात कर रहे हैं, और एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी जो है वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। SN2 के सारे एग्जांपल हमने देख लिए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT की रिएक्शन है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिएगा, हाँ जी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। भी बहुत ही आसान सा काम है। देखो दो रिएक्शन है हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज में। एक तो होती है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। देखो क्या है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, है ना। आसान सा काम है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन का। क्या करवाना आपको कि कोई भी RX है, ठीक है, रिएक्शन जो है वो X यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। रिएक्शन हम इसकी करवाएंगे NaI के साथ। रिएक्शन होगी ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, है ना, या फिर केवल एसीटोन हो सकता है, पानी नहीं होना चाहिए, वाटर फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। और जब रिएक्शन हुई ड्राई एसीटोन के साथ तो यहां से तो आपको मिला क्या, I माइनस। तो ये I माइनस क्या करेगा, इस X को यहां से हटा देगा और बनेगा RI। साथ में जो है वो आपको NaX का PPT मिल जाएगा, है ना। दिस इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। तो ये जो अपने पास NaX मिल रहा है ना, तो NaX में क्या क्या होगा, NaX में जो यहाँ पर एक तो NaCl होगा, एक NaBr होगा, है ना। तो NaCl NaBr ये दोनों ही जो है वो आप बोल सकते हो कि PPT के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। और PPT के फॉर्म में नीचे बैठ गए तो इसी की वजह से जो वो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी NaX बन रहा है वो एक तरीके से इनसॉल्युबल है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक तरीके से फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई देखो एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया है। कि एक हैलोजन है, इसने जो यहां से X को क्या कर दिया, हटा दिया, और जो वो खुद एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये है हैलोजन एक्सचेंज। जैसे अगर आप इसमें जो वो स्टीरियो की बात करोगे, आसान सा काम है भैया, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। यहाँ पर मान लो Cl, है ना, रिएक्शन हमने करवाई NaI एसीटोन के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन जब होगी तो I माइनस आपको यहाँ से मिलेगा, और ये I माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ से Cl क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा CH3, और ये I, ये H, और ये क्या है D। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है ना। सिंपल सा काम है। अगर मान लो यहीं पर जैसे एक एग्जांपल समझता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि यार SN2 रिएक्शन में ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू चली, SN2 के थ्रू गई। तो वैसे तो SN2 रिएक्शन में जो है वो इन्वर्जन ही होता है ना, रिटेंशन नहीं होता, केवल एक प्रोडक्ट मिलता है। यहां देखना एक केस ऐसा है कि जैसे CH3 है, H, D, और ये मान लो I है, और रिएक्शन हमने इसकी करवाई NaI और एसीटोन के साथ, NaI एसीटोन, ठीक है। तो यहां जब रिएक्शन होगी, यहां से क्या मिला, I माइनस। अब यार I को हटाएगा, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि I वापस से I को हटाएगा। देखो क्या बन रहा है, ये अपने पास यहाँ पर आया CH3, ये आया I, और ये HD, साथ में क्या बनेगा यहाँ NaI। ये NaI वापस से इसके साथ रिएक्शन करेगा, वापस से बैकवर्ड ले आएगा। तो आप देखोगे 50% तो ये रहेगा थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आएगा, और 50% ये, यानी कि थोड़ी देर में यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो इस तरीके से भी जो वो ये रिएक्शन हो सकती है। ये है अपने पास फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, बहुत ही आसान सा काम है।
एक और रिएक्शन इस पर दे रखी है एनसीईआरटी में, स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो जी, स्वार्ट्ज रिएक्शन इसी के जैसी रिएक्शन है। अगर आपको जो है जैसे RI बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तब तो आप फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन काम में लो। लेकिन अगर आपको जो है वो RF बनाना है ना, एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, तो आपको फिर जो क्या काम में लेना पड़ेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन काम में लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो जी, बहुत ही आसान सा काम है स्वार्ट्ज रिएक्शन का, है ना। हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि RX है कोई, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो हमें इसकी करवानी है किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, है ना। जैसे AgF काम में ले सकते हो आप, ठीक है, या यहाँ पर जो है वो Hg2F2 हो सकता है, या COF2 हो सकता है, या SbF3 हो सकता है। ये सारे के सारे इनमें से किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है भैया, मेटेलिक फ्लोराइड है, फ्लोराइड, ठीक है। ये सारे के सारे मेटलिक फ्लोराइड है। तो जब मेटलिक फ्लोराइड के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे ना आप, तो यहाँ बनेगा एक तो RF, और साथ में जो है वो आपको AgX या जो भी है अपने पास, इनका जो है क्या बन जाएगा, PPT बन जाएगा। और PPT बनेगा तो यहाँ ध्यान रखना X जो है ना वो क्या होगा, ये है अपने पास Br, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो 2 हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई। आज हम इतना ही करेंगे। और देखो एल्काइल हैलाइड में जितने भी SN2 के एग्जाम्पल थे वो सारे हमने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एल्कोहल और ईथर को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये मान के चलो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो एलिफेटिक NSR है ना, इसका पोर्शन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके समझ में आई होगी पूरी क्लास। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो, मैं जो है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कोई छोटा सा पॉइंट रह गया हो, या कहीं पर जो थोड़ा सा डाउट रह गया हो, है ना, तो उसको जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में वो कवर हो जाए, क्योंकि टॉपिक सारी ऑर्गेनिक रिलेट करती है एक दूसरे से। तो आगे की जो भी लेक्चर्स है उनमें जो है वो उसको मैं इंक्लूड कर दूं, ठीक है ना। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।